मांग है कि हमारा स्वास्थ्य जो विभाग पर से जितना भी कार्यक्रम भेजे या जितनी सुविधाएं है लोगों कहने का मतलब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। रोगी कल्याण समिति की बैठक झाझा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार चांद की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई बातें हुई, कई बातें छन कर आई। रामदेव पासवान जो रोगी कल्याण समिति के सदस्य हैं, उन्होंने सरकार से झाझा रेफरल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग में रक्त अधिकोष की मांग की। उन्होंने कहा ब्लड बैंक होना बहुत जरूरी। साथ ही साथ सूरज सिंह उन्होंने भी उठाया। मैंने उनसे कहा कि आपकी पार्टी की सरकार है और ऐसे में गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये होनी चाहिए। मैं अपने जो विभाग के मंत्री है उनसे भी पर्सनल बात करके ये सारी समस्याएं उनके सामने रखेंगे। बता दें आपको, बहुत सारे रोस्टर पे काम होने चाहिए, लेकिन रोस्टर पे काम नहीं होते। गरीब रोगी अभी भी रेफरल हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है और उनको सीधे जमुई रेफर कर दिया जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है जब नई बिल्डिंग में हॉस्पिटल शिफ्ट होगा ना, उसमें अल्ट्रासाउंड की सुविधा होगा, जिसमें फेटल जो गर्भवती महिला है उनके बच्चे जो पेट में बच्चे पल रहे हैं उनकी अच्छी खासी जांच हो पाएगी, उनकी स्थिति देखी जाएगी। बता दें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अभी भी पिछले बार जब सिविल सर्जन ने डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जब रिविजन किया था तो उन्होंने बताया था बहुत सारी कमियां नई बिल्डिंग में भी है। अब सरकार के नुमाइंदों को देखना चाहिए कि क्या कुछ कमी है, गरीब जनता की कैसे भलाई हो पाएगी, कैसे उनका उचित इलाज हो पाएगा। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर अरुण जुड़ रहे हैं। क्या कुछ सर आप आज बैठक में क्या कुछ बातें हुई? रोगी कल्याण समिति में रोगी को बढ़िया से इलाज हो, सब सुविधा मिले, पानी बैठने का सुविधा हो, 20 के लगभग बचा है। उसके बाद सब क्यारी में लगा दिए ब्लड बैंक के लिए। ब्लड बैंक के लिए तो रजिस्ट्रेशन पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ब्लड बैंक ब्लड बैंक स्टोरेज नहीं होगा। ब्लड बैंक में औरंगाबाद में इसका बड़ा फार्म हो रहा है, नहीं उधर से ज्यादा मजा अलग से यहाँ बैठा लो, पीछे हम भी आ जाएंगे इस पर। हमारे साथ जुड़े जो आगामी प्रभार लेने जा रहे हैं रेफरल झाझा के, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी डॉक्टर साहब? क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता हमारी यही होगी, सबसे पहले मरीजों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे द्वारा अस्पताल के द्वारा दी जा सके वो हम सबसे पहले मुहैया कराएंगे। इसमें किसी तरह का कोई कोताही कभी नहीं। सदस्यों ने कहा कि ब्लड बैंक की स्थापना हो, नई बिल्डिंग में ब्लड बैंक की सुविधा मिले, तो क्या कुछ कहेंगे, कितनी मांग करेंगे सरकार से? इसके लिए हम लोग बैठ करके आपस में बात करके जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए पत्राचार करेंगे। अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी नई बिल्डिंग में? शायद अभी मिल जाएगी, बात वैसी चल रही है, जो 10-15 रोज के अंदर वो भी हो जाएगी। सूरज, क्या कुछ मांग करा, क्या बैठक में क्या कुछ बातें हुई आज? जैसे रोगी कल्याण समिति के बैठक में आने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली कि कुछ कमियां भी हैं, जैसे रोगी लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो इसके आलोक में बैठक के क्रम में जानकारी मिली है कि बहुत न्यूनतम राशि है, 50 से 60 रुपया ही है, जिसके चलते कोई ठेकेदार रोगी के उचित सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि इसकी राशि को बढ़ाकर कम से कम 200 रुपया किया जाए, ताकि कोई भी रोगी रहे तो उसको उचित पौष्टिक भोजन सही समय पर मिल सके। और इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और नया भवन बन रहा है, नए भवन में बहुत तरह की सुविधाएं बैठक के क्रम में जानकारी मिली है कि वहां पर चालू होने वाला है। तो ये खुशी की बात है कि नए भवन में बहुत सारी नई सुविधाएं यहाँ के झाझा वासियों को मिलेगी। और उसके बाद फिर उन सुविधाओं में कहीं कोई कमी रहेगा तो हम लोग अपना शीर्ष प्रतिनिधि मंडल बनाकर। ब्लड बैंक नहीं है झाझा में, बरसों समय लगातार जिलाधिकारी से मांग कर रहा हूं। ब्लड बैंक एकदम जरूरी आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूर्ति होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग प्रतिनिधि मंडल बनाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी मिलेंगे, मिलकर अपनी बात को रखेंगे कि झाझा में इसकी आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूर्ति किया। क्योंकि झाझा, चकाई, सोनो, नरगंजो, सिमुलतला सबको कवर करता है। जी हाँ, ये सुविधाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम निश्चिंत। और इस सुविधा के लेकर हम लोग भी गंभीर है और हम लोग भी प्रतिनिधि मंडल मिलाकर प्रतिनिधि मंडल बनाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मुलाकात करके इस बात को रखेंगे। जिस तरह से क्या मांग कर रहे हैं, नई बिल्डिंग में क्या कुछ उम्मीद है आप? नया बिल्डिंग में हम चाहते हैं कि रोगी से संबंधित जितनी सारी सुविधा हो वो उपलब्ध होना चाहिए। इसमें मुख्य सुविधा है दवा का और वितरण का, और जो बेड है उस पर साफ सफाई का
और जो प्रॉपर स्टाफ देखभाल करने वाला हो वो सब सक्रिय रहे और अस्पताल ठीक ठाक चलता रहे। ब्लड बैंक नहीं चाहिए? ब्लड बैंक चाहिए, बिना ब्लड बैंक का कैसे होगा? ब्लड जरूरत पड़ेगा तो रोगी को लाने में ही उसका हालत खराब हो जाएगा, मर भी सकता है। इसलिए ब्लड बैंक तो बहुत ज़रूरी है। जिस अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है वो अस्पताल थोड़ी है। इसीलिए ब्लड बैंक की सुविधा हम भारत सरकार से या जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि सदर अस्पताल में इसकी उचित सुविधा और देखभाल रख रखाव होनी चाहिए। झाझा रेफरल अस्पताल। झाझा रेफरल अस्पताल में। आपका? मैं रंजीता केसरी, जिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। जिस तरह से आज बैठक हो रही है यहाँ रोगी कल्याण समिति की, क्या कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग है कि हमारे स्वास्थ्य जो विभाग ऊपर से जितना भी कार्यक्रम भेजे या जितनी सुविधाएं है लोगों कहने का मतलब है पहले ये तो बना था कि हो जाएगा, खाता देने में क्या सेकंड लगेगा, ना जवाब तुमको दे देंगे। जो कमियां थी हमने देखी। तो यही बात अभी नया भवन में जाना है तो कुछ तो समस्याएं आएंगी, लेकिन मिल कर करके हम लोग इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले बताइए, ये टेंडर यहाँ से नहीं होना चाहिए। सबकी समाहित कर सकते हैं ना, इसके लिए विभाग की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से ऑर्डर आता है कि जो आपके सीनियर हैं, ऑर्डर सीएस को है, विभागीय ऑर्डर आता है। अंदर से तापमान एक नजर में पोस्टमार्टम आप लोग कीजिएगा। चलिए ठीक है। हमको मुख्य मुद्दा यही लगा, बाकी सब कुछ हमको वैसा भी लगा है। हाँ हेलो, गाड़ी तो हम लोग लिए थे पिछला बार वो है। हाँ काफी। हेलो, हम जायज अस्पताल से बोल रहे हैं। मैंने जायज अस्पताल से नहीं, आप वीडियो साहब हाँ वीडियो साहब के आवाज पर, क्योंकि बीच में वो हाँ तो वीडियो फोटो था हमारा। वो कार्तिक जी का फोन था, बुला रहे हैं। रुक जाना बाबू, चाय वाला 1 मिनट रुक जाओ।